शिमला से पटना तक की कहानी। शिमला की ठंडी हवा में आज कुछ अलग ही उदासी थी। पहाड़ों के बीच खड़ा अमन हाथ में छोटा सा बैग लिए आखिरी बार पीछे मुड़कर देख रहा था। यही शहर था जहां उसने सपने देखे थे, मेहनत की थी और खुद को मजबूत बनाना सीखा था। लेकिन दिल अब पटना जाने को बेचैन था। पटना, जहां मां इंतजार कर रही थी, जहां मिट्टी में अपनापन था, जहां गरीबी थी, संघर्ष था, पर प्यार भी था। ट्रेन चली, खिड़की से बाहर बर्फ धीरे धीरे हरियाली में बदलने लगी। शिमला की खामोशी पीछे छूट रही थी और यादें साथ चली आ रही थी। रास्ते में अमन ने सोचा, शिमला ने मुझे उड़ना सिखाया और पटना मुझे जमीन से जोड़े रखेगा। पटना पहुंचा तो स्टेशन की भीड़, शोर और गर्म हवा ने उसका स्वागत किया। दूर से मां दिखी, थकी हुई, लेकिन आंखों में वही पुरानी उम्मीद। मां ने बस इतना कहा, आ गया बेटा। उस एक वाक्य में शिमला की सारी ठंड, सारा अकेलापन पिघल गया। उस दिन अमन समझ गया, मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, घर लौटना ही असली जीत होती है। शिमला से पटना का सफर दरअसल एक शहर से दूसरे शहर का नहीं, बल्कि एक इंसान के दिल तक पहुंचने की कहानी थी। शिमला की सुबह हमेशा चुपचाप नहीं होती। कभी कभी वो इतनी खामोश होती है कि इंसान अपने दिल की आवाज साफ सुन सकता है। उस सुबह भी ऐसा ही था। धुंध पहाड़ों पर ऐसे बैठी थी जैसे किसी ने सफेद चादर ओढ़ा दी हो। देवदार के पेड़ों से टकराती हवा एक धीमी सी सिसकी जैसी लग रही थी। उसी हवा के बीच एक पुरानी सी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर खड़ा था अमन। उम्र ज्यादा नहीं थी, 25 के आसपास। आंखों में थकान थी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ साबित कर दिखाने की जिद। हाथ में मोबाइल था। स्क्रीन पर मां की मिस्ड कॉल चमक रही थी। 3 कॉल, हर कॉल के साथ एक सवाल, अब कब लौटेगा? अमन ने मोबाइल जेब में रखा और खिड़की से बाहर देखा। नीचे सड़क पर लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई पर्यटक फोटो ले रहा था, कोई चाय की दुकान पर खड़ा हंस रहा था। दुनिया अपने तरीके से चल रही थी, लेकिन अमन की दुनिया रुकी हुई थी। पटना में अमन का घर गंगा के किनारे बसे एक पुराने मोहल्ले में था। छोटा सा मकान, सामने नीम का पेड़ और अंदर मां की आवाज। पिता का साया बहुत पहले उठ चुका था। मां सरिता देवी ने ही उसे बड़ा किया था। पटना की गर्मी, तंग गलियां, स्कूल की टूटी बेंचें, यहीं से अमन ने सपने देखने शुरू किए थे। बेटा, पढ़ लिख ले, हम जैसे लोगों के पास सपनों के अलावा कुछ नहीं होता। मां की ये बात अमन के कानों में आज भी गूंजती थी। कॉलेज खत्म होते होते उसे शिमला में एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई थी। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन शहर बड़ा था। शिमला उसके लिए सिर्फ एक जगह नहीं था, वो एक मौका था। पहली बार पटना से इतनी दूर गया था। स्टेशन पर मां ने जाते वक्त सिर्फ इतना कहा था, जहां भी रहे इंसान बना रहना। शिमला सुंदर था, लेकिन आसान नहीं। ठंड में हाथ सुन्न हो जाते थे। कमरे में हीटर अक्सर खराब रहता था। काम का दबाव, बॉस की डांट और हर महीने का किराया। शुरुआत में अमन ने सब कुछ सह लिया, क्योंकि उसे पता था पटना लौटने का मतलब हार मान लेना होगा। दिन बीतते गए, सपने छोटे होते चले गए। अब वो बड़ी गाड़ी या बड़ा घर नहीं चाहता था। बस इतना चाहता था कि मां को दवा के पैसे भेज सके। कई रातें उसने खाली पेट बिताई। कई सुबह चाय से ही शुरू हुई, लेकिन वो किसी को बताता नहीं था। मां फोन पर पूछती, सब ठीक है ना? और अमन हर बार कहता, हाँ मां, सब बढ़िया है। उस दिन बॉस ने साफ कह दिया था, कंपनी डाउनसाइजिंग कर रही है, तुम्हारी जरूरत अब नहीं है। एक लाइन, और जिंदगी का संतुलन बिगड़ गया। अमन ने बाहर निकलकर सड़क किनारे बैठकर काफी देर तक पहाड़ों को देखा। पहाड़ वही थे,
लेकिन अब वे सुंदर नहीं लग रहे थे। जेब में बचे थे कुछ 1000 रुपए और दिल में बहुत सारा डर। उसने सबसे पहले मां को फोन किया, लेकिन कॉल काट दी। उसे नहीं पता था क्या कहना है। रात को जब कमरा खाली करने लगा तो हर चीज से यादें जुड़ी थी। वही कुर्सी जिस पर बैठकर उसने मां से बातें की थी, वही खिड़की जहां से उसने पहली बर्फ देखी थी। अमन ने खुद से कहा, शिमला ने मुझे मजबूत बनाया है, अब पटना मुझे संभालेगा। अगली सुबह की ट्रेन थी, शिमला कालका पटना। टिकट हाथ में था, दिल भारी था। 5 सफर शुरू होता है। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। जैसे जैसे पहाड़ पीछे छूटते गए, अमन के अंदर कुछ टूटता और कुछ जुड़ता चला गया। उसने पहली बार खुलकर रोने दिया खुद को। आसपास बैठे लोग अजनबी थे, लेकिन दर्द अपना था। उसने सोचा, क्या मैं हार गया? फिर मां का चेहरा याद आया। नहीं, वापसी हार नहीं होती। जब ट्रेन पटना जंक्शन पहुंची तो भीड़, शोर और गर्म हवा ने उसे घेर लिया। लेकिन उसी भीड़ में मां खड़ी थी। साड़ी पुरानी थी, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में वही भरोसा। मां ने कुछ नहीं पूछा, बस उसका बैग पकड़ा और कहा, घर चलो बेटा। उस पल अमन समझ गया, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, घर हमेशा स्वीकार करता है। पटना लौटना आसान था, लेकिन पटना में रहना आसान नहीं था। सुबह की पहली धूप जब नीम के पत्तों से छनकर आंगन में गिरती, अमन बिस्तर पर आंखें खोले पड़ा रहता। शिमला में सुबह अलार्म से होती थी, यहां सुबह मां की आवाज से, उठ जा बेटा, चाय ठंडी हो जाएगी। मां की आवाज में शिकायत नहीं थी, लेकिन अमन सुन लेता था। चिंता, मोहल्ला वही था, लोग वही थे, पर नजरें बदल चुकी थी। अरे, शिमला से वापस आ गया? नौकरी छूट गई क्या? अब क्या करेगा? हर सवाल एक ताना बनकर गिरता। अमन बाहर कम निकलने लगा। उसे लगता हर कोई उसकी हार देख रहा है। संघर्ष की शुरुआत। नौकरी ढूंढना शुरू किया। ऑफिस घूमता, फॉर्म भरता, इंटरव्यू देता। कभी कहा जाता, अनुभव कम है। कभी, सिफारिश है। शाम को घर लौटता तो मां पूछती, कुछ हुआ? अमन मुस्करा देता, हो जाएगा मां। लेकिन रात को छत पर अकेले बैठकर वो खुद से सच बोलता, क्या सच में कुछ होगा? पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। मां अपनी चूड़ियां बेचने की बात करने लगी। अमन पहली बार जोर से बोला, नहीं मां, ऐसा मत करना। उस दिन उसे एहसास हुआ, वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, मां की इज्जत के लिए भी लड़ रहा है। एक दिन पुराने दोस्त रवि से मुलाकात हुई। रवि कभी अमन के साथ ही पढ़ता था। आज उसके पास छोटी सी प्रिंटिंग शॉप थी। मेरे साथ काम कर ले, रवि ने कहा। शुरुआत छोटी होगी, पर अपनी होगी। अमन को झटका लगा। ये वही अमन था जो शिमला में एसी ऑफिस में बैठता था। लेकिन जिंदगी ने उसे सिखाया था, काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। अगले दिन से वो दुकान पर बैठने लगा। बैनर, पोस्टर, शादी के कार्ड, सब कुछ सीखने लगा। पहली बार जब किसी ग्राहक ने कहा, अच्छा काम किया है, अमन को लगा वो फिर से जिंदा हो रहा है। धीरे धीरे उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू किया। डिजाइन बेहतर हुए, ऑर्डर बढ़ने लगे। मां हर शाम दुकान पर आकर बैठ जाती, चुपचाप। एक दिन बोली, आज तेरी आंखों में डर नहीं दिखता। अमन कुछ नहीं बोला, बस मुस्करा दिया। 2 साल बाद अमन की अपनी छोटी सी डिजाइन एजेंसी थी। 3 लोग उसके साथ काम करते थे। एक दिन ईमेल आया, शिमला की वही पुरानी कंपनी,